Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंस बिटवीन रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिपेंडेंट या रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम और इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं आपका क्या है डिपेंडेंट और रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम. तो आपके स्क्रीन पे देखिए ये जो डायग्राम है ये डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है आपका एक फिक्स्ड एक्सल रहता है. अब क्या होता है ये डायग्राम में देखिए डिपेंडेंट सस्पेंशन विथ वन व्हील और बम्प और पोर्ट होल. तो जब आपका फिक्स्ड या रिजिड एक्सल होता है डिपेंडेंट है जिसमें क्या होता है दोनों फिक्स्ड है. तो जब एक व्हील बम्प है डायग्राम पे देखिए आप लोग इसके जो व्हीकल का एक्सल का जो है फ्रंट या जो भी व्हील एक्सल है उसमें एक व्हील क्या है बम्प के ऊपर है और एक व्हील नॉर्मल ग्राउंड पे है. तो उससे क्या हो जाएगा जो बॉडी जो टिल्ट हो जा रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड हो जा रहा है, इंक्लाइंड एक्सल. सेम केस कर रहा है जब पॉट होल में एक व्हीकल क्या हो रहा है पॉट होल में जा रहा है और एक आपका नॉर्मल ग्राउंड में, तो भी क्या हो रहा है जो बॉडी क्या टिल्ट हो जा रहा है. तो ये एक यहाँ पे इश्यूज है इसमें रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में. लेकिन क्या होता है ये हैवी जो व्हीकल्स है हैवी ड्यूटी के लिए यहाँ पे ये कंफर्टेबल है. तो ये होता है आपका रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम जिसमें क्या होता है द डिपेंडेंट सिस्टम यूजेज अ सॉलिड एक्सल दैट स्पेन्स अक्रॉस द इंटायर विड्थ ऑफ द व्हीकल. The axle beam is located under the front of the car and is kept in the place by leaf spring and shock absorber. अब आपका क्या है ये तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकंड जो है डिपेंडेंट था रिजिड एक्सल और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम. तो स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है. इसमें देखिए आपका जो अरेंजमेंट्स है एक व्हील ग्राउंड पे है और एक व्हील आपके बम पे है. उससे क्या हुआ है इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है. सेम यहाँ पे एक और डायग्राम है यहाँ पे देखिए एक व्हील आपका बम पे हो जा रहा है एक व्हील ग्राउंड पे. उससे क्या हो रहा है बॉडी की उसमें कोई, क्योंकि ये सेपरेट होते हैं इसके जो एक्सल होते हैं ये फिक्स नहीं रहते हैं, इसके दोनों इनमें अलग अलग होते हैं. इन द इंडिपेंडेंट सिस्टम डज नॉट यूज अ सिंगल एक्सल टू कनेक्ट बोथ साइड्स ऑफ व्हीकल and thus the wheels react safely to road conditions. If wheel hits on irregularity, it not use upset the opposite wheel on the same axle. Both the wheel remains vertically even when a wheel in on bump. The position of axle is not affected. तो इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. जगह क्या है परमिट बिगर डिफ्लेक्शन कर सकता है और क्या है आपका लो वॉल्यूम ऑफ अनस्प्रंग मास एंड हीट्स. तो ये क्या है रिजिड एक्सल बीम के ओवर इसके क्या है बेनिफिट्स है. तो अब हम लोग क्या करते हैं ये देख डाले दोनों जो है रिजिड एक्सल सस्पेंशन और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन. अब दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम. ये क्या होता है आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड इजी मेंटेनेंस. रिजिड एक्सल जो क्या होता है इसके जो कंस्ट्रक्शन है सिंपल है और इसका जो मेंटेनेंस है ये इजी है, इसको इजीली मेंटेनेंस किया जा सकता है जैसा कि हम लोग ट्रक्स में या हैवी व्हीकल्स में देखते हैं. बट क्या होता है जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या है कॉम्प्लेक्स होते हैं रेदर देन रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम. तो ये क्या है मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ा से मुश्किल जाएगा, ईजी नहीं है, ठीक है. तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों में डिजाइन के हिसाब से और मेंटेनेंस के हिसाब से. सेकंड अब हम लोग डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू राइडिंग कंफर्ट. तो जो रिजिड एक्सल सस्पेंशन है इसमें क्या होता है आपका पुअर राइडिंग कंफर्ट है. क्यों होता है ड्यू टू ग्रेटर अनस्प्रिंग वेट. अनस्प्रिंग वेट मतलब क्या होता है आपका जो क्या बोला जाए इसको फ्रेम के नीचे का जो वेट है अनस्प्रंग वेट. क्यों अनस्प्रंग वेट जिसमें क्या स्प्रंग वेट क्या होता है जिसमें आपका बॉडी का वेट आ रहा है और चेचिस का वेट है, ठीक है, ये स्प्रंग वेट है. और अनस्प्रंग वेट जिसमें आपका व्हील्स और नीचे के जो अरेंजमेंट्स हैं लेयर लोअर देन फ्रेम, मतलब बोल सकते हैं आपका जो फ्रेम और
रोड के बीच का जो गैप है उसको अनस्प्रंग वेट बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं ग्रेटर अनस्प्रंग वेट है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एक्सल रिजिड एक्सल से वेट ज़्यादा है, इसलिए पुअर राइडिंग कंफर्ट आएगा। इसमें क्या होता है, ड्यू टू लो अनस्प्रंग वेट एंड टू राइडिंग कंफर्ट द हैंडलिंग स्टेबिलिटी आर गुड। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है उसमें स्टेबिलिटी जो हैंडलिंग रहेगा वो क्या रहेगा, गुड रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, ये कंफर्ट के हिसाब से हो गया। ठीक है, ड्यू टू अनस्प्रंग वेट। अनस्प्रंग वेट क्या होता है, रोड और जो फ्रेम के बीच का जो वेट है वो अनस्प्रंग वेट कहलाता है, और एबव फ्रेम बॉडी का और चेचिस का जो वेट आता है जिसमें आपका ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा इंक्लूड है, इंजन, वो स्प्रंग वेट कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, रिजिड एक्सल सस्पेंशन में लेस टायर वियर है और इसमें क्या है, टायर वियर ज़्यादा है। अब इसमें टायर वियर लेस क्यों है, एज देयर इज ओनली लिटिल चेंज इन द अलाइनमेंट ड्यू टू अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द व्हील्स, ट्रेड एंड अलाइनमेंट चेंज विद अप एंड डाउन मोशन ऑफ द व्हील्स। इसमें जो होता है क्या होता है, यूज इज मेड ऑफ हैवी सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स। तो इसमें क्या होता है, जो हैवी लीफ स्प्रिंग्स है, जो पट्टा है हम लोग बोलते हैं, और सेमी, ये क्या होता है, फुल्ली इलेप्टिकल सेमी इलेप्टिकल जो लीफ स्प्रिंग्स यूज होते हैं इसमें रिजिड एक्सल में। और यहाँ पे क्या है, जो आपका कॉइल स्प्रिंग्स है और यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर आपका जो भी है जैसा मैक, जनरली कॉइल स्प्रिंग ही यूज किया जाता है शॉक ऑब्जर्वर के साथ, जो क्या कंपेरेटिव लाइट है कंपेयर टू रिजिड एक्सल सस्पेंशन। अब नेक्स्ट इसमें डिस्कशन करते हैं हम लोग, इंजन हैज टू क्लियर बीम एक्सल हैंड्स लेस स्पेस फॉर इट्स एकोमोडेशन। अब इसमें बीम एक्सल है, ठीक है, एक्सल है, उस कारण क्या होगा, जो स्पेस आ रहा है वो कम आएगा, हमको कम स्पेस मिलेगा, इंजन स्पेस का एक शॉर्टेज आएगा, क्योंकि जस्ट इंजन के ऊपर वहाँ पे अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे एक रिजिड एक्सल में इश्यूज है, रिजिड एक्सल है। बट यहाँ पे क्या है, अब हम लोग इंजन को नीचे कर सकते हैं, ग्रेटर फिजिबिलिटी ऑफ लो पोजिशनिंग ऑफ इंजन माउंटिंग ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ सॉलिड एक्सल, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड एक्सल नहीं है, और जो इस कारण क्या हो जाएगा, दिस गिव्स अ मोर केबिन स्पेस। तो एक नेक्स्ट डिफरेंस हो गया, ये क्या हाई गायरोस्कोपिक इफेक्ट्स है यहाँ पे रिजिड एक्सल में, और यहाँ पे क्या लो गायरोस्कोपिक इफेक्ट्स है इंडिपेंडेंट में, जिससे क्या हो जाएगा, मोर एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ ट्रेवल पाथ है, जिसको इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ट्रेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, किसमें, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे गायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण क्या है, उतना कंट्रोल नहीं होता है, जैसे टर्न करने के, खासकर टर्निंग के टाइम में हम लोग देखते हैं। व्हील्स में वॉबल, नो वॉबलिंग ऑफ द व्हील्स, यहाँ पे बबलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बबलिंग जो होता है वॉबलिंग बोलते हैं, वो है वॉबल हो सकते हैं। तो ये था।